perimeter, area and volume. Exercise 9.1. So here we are solving the question from your book. In question number A, what you have been given? We have been given length of a rectangle and breadth of a rectangle. तो हमें क्या given है? हमें first of all we should know how to write an answer, how to represent your answer on your copy. All right. So आप क्या करोगे? सबसे पहले given लिखोगे कि आपको उस statement में क्या क्या given है. So हमें क्या given है इस question में? We have been given length, that is 2 meter, and we have been given breadth, that is 1 meter. Alright. Now what we have to do? We have to find out its perimeter. So perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. तो यही होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर. अब हम क्या करेंगे? इस पे वैल्यूज पुट कर देंगे. ऑलराइट. हमें लेंथ पता है, तो लेंथ इज व्हाट? इट इज 2 and breadth is what? It is 1. So according to BODMAS we solve the bracket first. So what we will get? We will get 2 into 3 and 6. And never forget to put unit whenever you are measuring something. So हम किसमें इसको measure कर रहे हैं? इस perimeter को. We are measuring this perimeter in meter. So we will put the unit at last. Alright. Similarly, you have to solve the question. I'm just giving you a hint. Alright. So in this question number B, what you have to do? You have been given a square tile, which is जिसकी हर एक साइड कितने की है, कितनी लेंथ की है? 46 सेंटीमीटर. ऑलराइट. सो अब क्या किया गया है? इसमें एक ब्लू स्ट्रिंग इसकी बॉर्डर पे प्लेस कर दिया गया है. अब आपको इस ब्लू स्ट्रिंग को जब प्लेस किया गया और फिर जब इस ब्लू स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की गई, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो जब ये हमने इस स्ट्रिंग को इस स्क्वायर साइड पे प्लेस किया, तो हम इस स्ट्रिंग को किधर प्लेस कर रहे हैं? इसकी बाउंड्री पे. बाउंड्री. तो अगर हमें इस सारी बाउंड्री का सम पता चल जाए तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता चल जाएगी, है ना? जैसे ये 46, ये 46, ये 46 प्लस ये 46. तो हम ये सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे, तो वही लेंथ जो इस साइड्स की बाउंड्री की है, वही लेंथ स्ट्रिंग की होगी कि नहीं, है ना? तो बस हमें इनडायरेक्टली हमें क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है इस क्वेश्चन में? हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने को कह रहा है. ऑलराइट. तो हमें पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं. स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है. तो एक साइड आपको 46 दी हुई है, तो 4 इंटू 46 इट विल बी 184. और देन यू पुट द यूनिट. सो आई हैव जस्ट गिवन यू द हिंट. Now it's your duty to solve this question within a statement. Now next we will move on to question number C. Here 9 tiles को प्लेस किया गया है एक के बाद एक, जस्ट बगल बगल, और उससे क्या बनाया गया है? एक बड़ा स्क्वायर बनाया गया है. और हर एक जो स्मॉल टाइल्स थी उसकी जो साइड थी दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर की साइड थी. तो अब आप क्या एक बड़े स्क्वायर का क्या आप साइड फाइंड आउट नहीं कर सकते? कर सकते हैं. इट इज वेरी इजी कि अगर एक साइड हमें 1 की दी है, दिस विल बी 1, ये भी 1 की हुई, है ना? और ये भी 1 मीटर की हुई, इसका भी लेंथ 1 हुआ. तो टोटल ये साइड कितने लेंथ की हुई? इट विल बी 3 मीटर, है ना? तो ये साइड 3, तो ये भी साइड 3, ये भी साइड 3. क्योंकि जो ये बड़ा स्क्वायर है, तो इट इज एन स्क्वायर. और हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होती है. तो अगर एक साइड आपको स्क्वायर में 3 आपने फाइंड आउट कर ली, तो बाकी की जो 3 साइड्स हैं इट विल आल्सो बी इक्वल टू 3 मीटर. नाउ
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर. पेरीमीटर, टू फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज वेरी इजी. हम क्या करेंगे? 4 इंटू साइड होता है. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है. तो 4 और साइड हमने अभी फाइंड आउट की. इट इज 3 मीटर. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 12. ऑलराइट, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व दिस all these questions within statement. Alright, now let us see question number D. Here you have been given 5 centimeter squares made up of 5 centimeter. यहाँ पे जितने भी फिगर है सब में 5 to 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर है. मतलब कि हर एक जो सेंटीमीटर हर एक जो साइड्स है उसकी लेंथ कितनी है? 2 2 2 2 2 2 2 2. अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो आपको इसकी पेरीमीटर मिल जाएगी. बट हम क्या करेंगे? इसको हम लोग स्मार्टली करेंगे. स्मार्ट वे में कैसे? हम लोग इसकी साइड्स काउंट कर लेंगे. तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? वी विल काउंट इट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So how many sides are there? There are 10 sides और हर एक साइड की लेंथ कितनी है? It is 2 centimeter. Now multiply them, you will get 20 centimeter. Similarly, इसको और इसको you have to do it by yourself. Now, question number E में क्या कह रहा है? E में कह रहा है कि you have been given a triangle. आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है. उस ट्राइंगल का नेम है A, B and C. AB की लेंथ, आपको AB की लेंथ कितनी दी हुई है? It is 6 centimeter. All right. BC की लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में ही 7 सेंटीमीटर. AC की लेंथ आपको गिवन है दैट इज 9 सेंटीमीटर. All right. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find out the perimeter. Perimeter of a rectangle. तो perimeter of a rectangle क्या होगा? Sorry, I'm saying rectangle. It will be a triangle. Perimeter of a triangle कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स. सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स. सारे जितने भी 3 साइड्स हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल द 3 साइड्स. तो जितने भी 3 साइड्स की लेंथ है उनको हम सम कर देंगे. तो क्या है? साइड्स AB प्लस BC प्लस CE है ना? यही है ना? अब हमको सबकी लेंथ गिवन है. AB की लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर की है. BC 7 सेंटीमीटर का है और AC is of 9 सेंटीमीटर. Now add them, you will get 22 सेंटीमीटर. तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर it is 22 सेंटीमीटर. Now let us find out the next question. You have been figure based question. You have been given 2 figure in this question number 2 and by seeing the figure you have to find out the perimeter. Alright, so we can see that ये जो लेंथ है आपको ये 6 सेंटीमीटर की दी हुई है. ये लेंथ है आपको 9 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की और ये जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर की है and the length from here to here it is 2 सेंटीमीटर each. तो अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी शेप का जो हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपली हम सारी साइड्स की जो लेंथ है सबका सम कर देते हैं. हमें पेरीमीटर उस फिगर का पता चल जाता है. तो इसमें हमें कुछ ऐसी साइड्स हैं जिनकी हमें लेंथ नहीं पता है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने 6 ऐड किया, 6 में 9 ऐड किया, 9 में 3 ऐड किया, बट ये साइड का तो लेंथ हमें गिवन नहीं है, ये साइड का भी लेंथ हमें गिवन नहीं है, ना ये साइड का गिवन है, ना ये साइड का गिवन है, नीदर दिस और ये. तो हमें ये 5 साइड्स की जो है लेंथ हमें गिवन नहीं है. तो हम क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट करेंगे. ऑलराइट, तो as you can see
कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये कितनी है? इट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है? 3। तो इस 6 में से हम इतना पोर्शन 3 का हटा देंगे तो बाकी का पोर्शन हमें मिल जाएगा, है ना? तो इस 6 में से हम इसका 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट 3। तो हमें पता चल गया कि ये जो लेंथ है, ये वाली, ये कितने की है, कितनी लेंथ की है? इट इज 3 सेंटीमीटर। ऑलराइट। सिमिलरली जब ये 3 इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 3 ही हुई, ये भी 3 सेंटीमीटर हुई। अभी यहाँ हमको दिखा रहे हैं कि ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितना मेजरमेंट है इसका? 2 सेंटीमीटर। ऑलराइट। ठीक, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ से ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ये जो लेंथ है, ये बड़ा लेंथ है, ये कितना सेंटीमीटर है? इट इज इन 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर है, और उसमें से अगर हम इतना पोर्शन माइनस कर दें तो क्या हमें इतना पोर्शन मिल जाएगा? क्योंकि ये साइड है इधर, वो इस साइड के इक्वल हुआ, है ना? तो अगर ये पूरी लेंथ 9 की है और उसमें से हम इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट व्हाट वी आर फाइंडिंग। जो हमें वही मिल जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, है ना? तो 9 में से व्हाट वी विल सब्ट्रैक्ट 2 + 2 + 2, तो इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 6। तो 9 - 6 इट विल बी 3 सेंटीमीटर। तो ये भी लेंथ कितना हुई? इट इज 3 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ। आई नो आप लोग को हेक्टिक लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ऑलराइट। सो नाउ हमें क्या करना है? वी जस्ट सिंपली ऐड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। तो पहली साइड 6 है, फिर 9, फिर 3, this side is also 3, this side is also 3। अब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? इट इज 2, then 3 सेंटीमीटर, then 2 सेंटीमीटर, then 3 सेंटीमीटर, then 2 सेंटीमीटर। तो सबका जब आप सम करोगे तो what you will get? You will get 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर फॉर दिस होल फिगर। इस पूरे फिगर का जो perimeter है that will be 36। all right, so similarly you have to do the second one by yourself, okay? This one is for your practice only। all right, so thank you।